हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आपको मालूम है, एक जो है आर्टिकल है, एक एस्से है बर्टन रसल का, जिसे हम लोग जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश की जो किताब है रेनबो पार्ट 2 उसके चैप्टर नंबर 5 के रूप में पढ़ते हैं, जिसका नाम है आइडिया दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड का टोटल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आपको टोटल ऑब्जेक्टिव जो है 40 ऑब्जेक्टिव है, यानी ये 40 ऑब्जेक्टिव है। और ये ऑब्जेक्टिव इतनी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है कि पिछले 2017 से लेकर 2021 तक कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज हर साल 150 200 यानी कि जैसे 2021 में हमने 214 बच्चे को जो है सो टॉप करवाया। अगर आप उसका लिस्ट चाहते हैं तो आप हमारी जो नंबर है ये 9065829862 पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर इस पे, और आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको पूरे बच्चे का रोल कोड, रोल नंबर, उसका नाम, कौन से कॉलेज से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। आप जाकर चेक कर सकते हैं। और हम लोग जो है ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट किए हुए हैं, मतलब कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग है, जिसके अंदर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए इसी नंबर पे 9065829862 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही चुनिंदा ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी जो है उसके जो ऑथर हैं, उसके जो लेखक हैं, वो कौन है? अलेक्स ला गुमा, या डोरोथी एल्सेयर, या चिनुआ अचेबे, या बर्ट्रैंड रसल। तो सही आंसर आपका बर्ट्रैंड रसल। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसल बॉर्न, यानी बर्ट्रैंड रसल की जन्म कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है 1872 ईस्वी में बर्ट्रैंड रसल का जो है जन्म हुआ। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 3, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड विथ प्राइज इन 1950, यानी बर्ट्रैंड रसल को 1950 में कौन सा प्राइज दिया गया? पुलिट्जर प्राइज, नोबेल प्राइज, विक्टोरियन प्राइज, या लिटरेसी प्राइज। तो इसका सही आंसर है नोबेल पीस प्राइज, जो दिया गया था किसको? बर्ट्रैंड रसल को 1950 में। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, आर्ट ऑफ राइटिंग वाज इंडीड अ ऑफ हिस्ट्री, यानी जो लिखने की कला है वो एक धरोहर के रूप में है। प्री रिक्विजिट मतलब होता है धरोहर, प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है? धरोहर। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 5, सिविलाइजेशन टाउट अस टुवर्ड वन अनदर, यानी सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, वो क्या करती है, क्या चीज़ सिखाती है हमको? टू बी फ्रेंडली टुवर्ड अदर्स, यानी कि दूसरों के प्रति दोस्ताना रवैया अपनाने के लिए सिखाती है। क्या चीज़? सभ्यता। समझ में आ गया? आगे चलते। नाइदर नंबर नॉट ऑफ प्लेजर दैट मैक द ग्लोरी ऑफ मैन, नाइदर नंबर नॉट मल्टीप्लिसिटी, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैन काइंड के अंदर, जब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़ा रहे थे तो उसके अंदर हमने बताया भी था आपको लाइन में, नाइदर नंबर नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर दैट मैक द ग्लोरी ऑफ मैन, यानी कि ना ही नंबर में अधिक होना, ना ही जो है सुखों का अंबार होना। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्लेजर का मतलब होता है सुखों का अंबार होना, मैं इंसान को महिमावान बनाती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, 1950 में इसमें से किसको जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया था? तो इसके अंदर जो है बर्ट्रैंड रसल को दिया गया था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 8, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द, क्या चीज़ था? ये था आर्ट ऑफ राइटिंग। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी कि इतिहास लिखे जाने से पहले सबसे बड़ा जो इन्वेंशन था, आविष्कार था, जो मानव ने किया था, वो क्या किया था? आर्ट ऑफ राइटिंग। जैसे ही आर्ट ऑफ राइटिंग हुई तब से इतिहास लिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 9, बर्ट्रैंड रसल वाज बॉर्न इन एंड डाई इन, यानी बर्ट्रैंड रसल का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 1870 1972 में, यानी जन्म 1870 में, 1972 में मृत्यु हो गई। या 1872 में इनका जन्म हुआ, 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। या फिर 1840 में इनका जन्म हुआ, 1960 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। या 1860 में जन्म हुआ और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। सही आंसर है 1872 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 10, लॉन्ग इन्फेंसी वाज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज टू किसको? मैनकाइंड, है ना। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर
11 को देख लिए। अकॉर्डिंग टू रसेल द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ डिफिकल्ट, प्लेजेंटर, फेयरफुल, हार्मफुल। तो प्लेजेंटर यानी कि टेमिंग का मतलब होता है पालना, डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवर को पालना, इंसानों के ज़िंदगी को आसान कर दिया। क्यों कि देखिए, जैसे अब पहले इंसान जब घोड़ा को नहीं पालता था तो इंसान पैदल सफ़र करता था, जैसे ही घोड़ा पालना स्टार्ट किया तो फिर इंसान उसके पीठ पर बैठकर जो है सफ़र करता था और तेज़ी से करता था। तो इससे क्या हुआ कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो आसान हो गई। समझ में आ गई? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 को देखिए। द ऑथर ऑफ द ह्यूमन नॉलेज इट स्कोप एंड लिमिट, यानी ये जो किताब है ह्यूमन नॉलेज इट स्कोप एंड लिमिट के ऑथर कौन है? इसके ऑथर जो है बर्ट्रैंड रसल है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 13 ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू ब्रिटेन, चाइना, जर्मनी। ब्रिटेन, बर्ट्रैंड रसल का जो जन्म है और वो निवासी कहाँ के हैं? ब्रिटेन के निवासी है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 14 सर्वाइवल फॉर होमोसेपियन प्रिलिमिनरी वाज अ प्रॉब्लम। प्रिलिमिनरी वाज अ प्रॉब्लम क्योंकि शुरुआत के दौर में होमोसेपियन यानी कि जो मानव जाति जो था उसका जीना यहाँ पे इस पृथ्वी पर बड़ा दुस्तवार था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 15 ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव नंबर 15 को देखिए। बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, सोशल रिफॉर्मर। ब्रिटिश यानी बर्ट्रैंड रसल जो थे ब्रिटेन के थे, यानी इंग्लैंड के जो है हिस्टोरियन थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियंस थे और सोशल रिफॉर्मर थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 16 आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड का देखिए। इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हाट? एग्रीकल्चर। यानी कि जानवर को पालतू बनाना, जानवर पालन करने से भी बड़ा जो इन्वेंशन था मानव जाति का वो क्या था? एग्रीकल्चर था, यानी खेती बाड़ी था। ऑब्जेक्टिव नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी इसमें से कौन ऐसा जो है सो इन्वेंशन है जो कि अधिक जो है इम्पोर्टेंट है, अधिक महत्वपूर्ण है जानवर पालन के? तो ये सही आंसर आपका जो क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था वो जानवर पालन से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था। आगे चलते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड का जो ऑब्जेक्टिव नंबर 18 देखिए। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, ये जो आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड इज रिटन बाय हुम? देखिए यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल, यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया? बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। ठीक है, और ये क्या चीज़ है? ये एक एस्से है। समझ में आ गया? निबंध है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 19 ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव नंबर 19 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स अकॉर्डिंग टू रसेल डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, यानी बर्ट्रैंड रसल के अनुसार कौन ऐसा क्रिएचर मतलब जीव जंतु है जो कि मरता है अधिक संख्याओं में ठंडी के मौसम में? मलूक, एनिमल्स, बर्ड्स या ह्यूमन बीइंग? सही आंसर है बर्ड, क्योंकि चिड़िया ठंडी के मौसम में क्या होता है इंग्लैंड वगैरह में सारी जगह बर्फ़ पड़ने लगता है, तो दाना यानी उसकी जो आहार नहीं मिल पाने के कारण जो चिड़िया होती है और ठंड के कारण जो है मर जाती है इंग्लैंड के अंदर। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 20 चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ होमोसेपियन, यानी होमोसेपियन जो वर्ड आया है आपकी किताब के अंदर उसका एप्रोप्रिएट यानी कि जो सही उपयुक्त जो है इसका पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है इससे मिलता जुलता जो है इसका सेम मानने वाला जो वर्ड है वो कौन है? मलूक है, वाइल्ड एनिमल है, ह्यूमन है या बर्ड है? तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन को ही जो वैज्ञानिक नाम उसको होमोसेपियन कहते हैं। वैज्ञानिक नाम जो है मानव जाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 21 बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसफर एंड ये देखिए 2018 के अंदर आपको पूछा था, किसके अंदर? एनुअल एग्जाम के अंदर। तो इसका सही आंसर है वो क्या है? हिस्टोरियन। बर्ट्रैंड रसल जो थे वो क्या थे? हिस्टोरियन भी थे। आगे हमने आपको पढ़ाया था हिस्टोरियन, फिलोसफर, मैथमेटिशियन और सोशल रिफॉर्मर थे। ये सारी गुण जो है बर्ट्रैंड रसल के अंदर थी। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 22 बर्ट्रैंड रसल वॉइस कैरी ग्रेट मोरल अथॉरिटी, यानी कि बर्ट्रैंड रसल की लिखनी यानी जो भी लिखते थे, बोलते थे या कहते थे उसमें जो है ग्रेट मोरल अथॉरिटी यानी नैतिकता झलकती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 23 द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन इज, मतलब जो ऑथर मतलब लेखक हैं वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन बुक के वो कौन है? बर्ट्रैंड रसल है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
ऑब्जेक्टिव नंबर 24, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, यानी हर वो इंसान का मृत्यु मरना जो कि स्टारवेशन से होता है, यानी भूख से या कोई मतलब अभाव में जो मरता है इंसान, उसमें मरने से पहले उस चारों तरफ जो है अपने खुद भी एंजाइटी का मतलब होता है परेशानी, और वो अपने भी परेशान होता है और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसको भी परेशान करता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 25, द टू मेन कैटेगरीज ऑफ आइडिया दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड इज, पहला देखिए नॉलेज एंड टेक्निक, ये दो है, पहला नॉलेज और दूसरा टेक्निक। समझ में आ गया? सही आंसर आपका सी है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 26, द ऑथर ऑफ द बुक रोड टू फ्रीडम, रोड टू फ्रीडम के जो ऑथर हैं वो कौन है? बर्ट्रैंड रसल है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 27 को देखिए, आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड हर्ट इज फ्रोसियस। समझिए, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एटीट्यूड, हमारा जो रवैया है वो आउटसाइड हर्ट यानी अपने जात बिरादरी से अलग, यानी दूसरे जात बिरादरी के जो लोग होते हैं उसके प्रति हमारा जो रवैया होता है बहुत ही क्रूर होता है। फ्रोसियस का मतलब क्या होता है? क्रूर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 28, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज, यानी लैंग्वेज के अलावा कौन ऐसी चीज़ थी, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसने मानव जाति की मदद की, वो था फायर। क्या था? फायर। समझ में आ गया? द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प द मैनकाइंड, यानी कि वो चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा मानव जाति की जो है मदद की वो क्या थी? नंबर्स। इसका अधिक नंबर में अधिक होना, जनसंख्या में बढ़ना, जनसंख्या जो वृद्धि है वो जो है सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाया मानव जाति के कल्याण का। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 30, द ऑथर ऑफ द बुक इन प्रेज ऑफ आइडियलनेस, इन प्रेज ऑफ आइडियलनेस के ऑथर लेखक कौन है? देखिए, इनके लेखक जो है बर्ट्रैंड रसल है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 31, इन द स्लेबल राइटिंग स्टेप वॉज नेवर टेकन इन, यानी कौन ऐसा देश है जिसके अंदर स्लेबल जो राइटिंग है, अल्फ़ाबेट राइटिंग है, अभी तक नहीं की गई? वो चाइना है। चाइना के अंदर अभी भी सिंबल से लिखाई होती है, मतलब चाइनीज जो लैंग्वेज है वो अल्फ़ाबेट जैसे होता है ना हिंदी में, और से लेके ज्ञ तक, या आपको इंग्लिश के अंदर एस से लेके जेड तक होता है, या उर्दू में अलिफ से लेके ये तक होता है, तो इस तरह से अल्फ़ाबेट नहीं, वहाँ क्या है? सिंबल है। समझ में आ गया? आगे चलते, द एंशियंट हिब्रू डाइटी टू हुम चिल्ड्रन वेयर ऑफर सेक्रीफाइसेस, यानी कि एक हिब्रू जो होता है, जो फिलिस्तीन इजराइल का जो इलाका है उसको कहते हैं, तो वहाँ की एक डाइटी माने देवता, डाइटी का मतलब क्या होता है? देवता, जिसे बच्चे जो है दिए जाते थे बलि के रूप में, यानी बच्चे का सर काट कर जो है चढ़ाया जाता था। कौन ऐसा देवता है? तो इसका सही आंसर देखिए, एवेंजेलिकल, फ्राहो, नेफ्थाई, मलूक। तो मलूक आंसर है। मलूक जो देवता थे उसको जो है एंशियंट हिब्रू के जो लोग थे वो जो है बच्चे का बलि चढ़ाते थे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, यानी इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जिसमें जो फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे? तो बर्ट्रैंड रसल जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो फिलोसफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन तीनों थे। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 34, आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड वाज रिटन इन, यानी आइडियाज दैट हेल्प द मैनकाइंड वो लिखा गया कब? 1947 ईस्वी के अंदर इसको लिखा गया, जब भारत आज़ाद हो रहा था उस वक्त ये लेख लिखा गया। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 35, व्हेन वाज वेरी रेयर स्पेसीज, जब होमोसेपियन, ये इंसान बहुत रेयर स्पेसीज थे। इसका सही आंसर जो है ए है, व्हेन होमोसेपियन वाज वेरी रेयर स्पेसीज। समझ में आ गया? According to 36, objective number 36 of ideas that have helped the mankind, according to Bertrand Russell, which among the following taught us to be more friendly toward one another, इसमें से कौन ऐसी चीज़ जो हमें एक दूसरों के प्रति दोस्ताना रवैया अपनाने को सिखाता है? तो सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता जो होती है वो एक दूसरे के काम आने को जो है प्रमोट करती है। ऑब्जेक्टिव नंबर 37, द ऑथर ऑफ द बुक मैरिज एंड मोरल, तो मैरिज एंड मोरल जो है उसके ऑथर कौन है? उसके ऑथर है बर्ट्रैंड रसल। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 38, यूटिलाइजेशन ऑफ बिकम माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी किस चीज़ का इस्तेमाल करना मानव जाति के लिए मील का पत्थर साबित हुआ? माइलस्टोन का मतलब क्या हुआ? मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, फायर का इस्तेमाल यानी सही से इस्तेमाल करना फायर का जो है, आग का, ये
ह्यूमन मतलब मानव जाति के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 39, एनिमल गेट प्लेजर फ्रॉम फुटबॉल, म्यूजिक, साइंस, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है नन ऑफ दिस। इंसान को ना म्यूजिक से जानवर जो होता है उसको ना म्यूजिक अच्छा लगता है, ना फुटबॉल अच्छा लगता है, ना साइंस। इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जानवर को अच्छा लगे। लास्ट है ऑब्जेक्टिव नंबर 14, हु अकॉर्डिंग टू रसल प्रोग्रेस इन द कोर्स ऑफ टाइम। यानी बर्ट्रैंड रसल के अनुसार कौन ऐसी चीज़ है इसमें से चार ऑप्शन में से जो समय के साथ साथ जो तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा। ह्यूमन जो इंसान है वो आगे तरक्की करेगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 40 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड का हमने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।